डर एक बहुत ही पावरफुल फीलिंग है ना? और जो अच्छी हॉरर कहानियां होती हैं वो इसी फीलिंग को जगाने में माहिर होती हैं। तो आज हम एक ऐसी ही हिंदी हॉरर कहानी को लेंगे और उसकी कह सकते हैं पूरी चीर-फाड़ करेंगे। समझेंगे कि आखिर डर को बनाया कैसे जाता है। और कहानी शुरू होते ही एक सवाल हमारे सामने आता है जो सीधा दिल में चुभता है। क्या सुनसान रास्तों पर रात का सफर मौत को दावत देना है? इसी एक सवाल से हमारे पूरे एनालिसिस की बुनियाद रखी जाती है और एक खौफनाक माहौल बनना शुरू हो जाता है। अच्छा, हॉरर कहानियों में एक बहुत ही कॉमन लेकिन उतनी ही असरदार टेक्निक होती है और वो है कहानी को एक बिल्कुल नॉर्मल सी जिंदगी से शुरू करना। हम एक हंसते खेलते परिवार से मिलवाया जाता है। ऐसा क्यों? ताकि हम उनसे एक कनेक्शन फील कर सकें। और फिर जब कुछ भयानक होता है ना, तो उसका असर हम पर कई गुना ज्यादा होता है। तो मिलिए इस परिवार से रवि जो मार्केटिंग मैनेजर है, अंजलि एक आत्मनिर्भर ग्राफिक डिजाइनर और उनके 2 प्यारे बच्चे 8 साल की पीहू और 5 साल का चिंटू। दिल्ली में रहते हैं एक छोटे से अपार्टमेंट में, बिल्कुल अपनी दुनिया में मगन, एक टिपिकल हैप्पी फैमिली। और पता है, यही बात सबसे डरावनी है, क्योंकि उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि उनकी ये आम सी जिंदगी बस कुछ ही पलों में एक भयानक मोड़ लेने वाली है। अक्सर बड़ी बड़ी कहानियों की शुरुआत ना एक बहुत छोटी सी बात से होती है। इस केस में वो थी बच्चों की एक जिद कि सर्दियों की छुट्टियों में कहीं घूमने जाना है। बस एक इतनी सी मासूम सी इच्छा। लेकिन यही इच्छा इस परिवार को एक ऐसे सफर पर ले जाने वाली थी जहां से उनकी वापसी कभी पहले जैसी नहीं हो पाएगी। तो अब कहानी आगे बढ़ती है और यहीं से कहानी लिखने वाला बहुत स्मार्ट तरीके से डर के छोटे छोटे बीज बोना शुरू कर देता है। इसे अंग्रेजी में फॉरशैडोइंग कहते हैं, या हिंदी में कहें तो पूर्वाभास, मतलब आने वाले खतरे के हिंट्स देना। और ये रहा डर का पहला हिंट, एक सीधी साधी वार्निंग। रवि अंजलि को साफ साफ बताता है कि वो दिल्ली जयपुर हाईवे हॉन्टेड माना जाता है, भूताहा है। पर जैसा कि अच्छी हॉरर कहानियों में होता है, इस चेतावनी को अनसुना कर दिया जाता है। अंजलि को अपनी ड्राइविंग पर पूरा भरोसा है और वो इसे एक मजाक समझकर टाल देती है। अब कहानीकार एक और लेयर ऐड करता है। गांव पहुंचने पर बच्चों की नानी उन्हें एक भूत की कहानी सुनाती है। अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये असल में आने वाले डर के लिए एक साइकोलॉजिकल सेटअप है। एक जमीन तैयार की जा रही है, खास तौर पर चिंटू के मन में, जो सबसे छोटा और सेंसिटिव है। और नानी की उस कहानी का असर चिंटू पर बहुत गहरा होता है। बच्चा इतना डर जाता है कि पूरी रात ठीक से सो भी नहीं पाता, डर के मारे बड़बड़ाता रहता है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये परिवार सिर्फ एक नॉर्मल सफर पर नहीं निकल रहा, वो अपने साथ एक डर लेकर निकल रहा है। वो सफर शुरू होने से पहले ही मेंटली वल्नरेबल हो चुके हैं। तो चलिए अब आते हैं सफर पर, उस पॉइंट पर जहां से कहानी सच में डरावनी होनी शुरू होती है। साइकोलॉजिकल सेटअप तो हो चुका है और अब वक्त है पहली असली खौफनाक घटना का। वो एक इंसिडेंट जो सब कुछ बदल कर रख देगा। यहाँ पर कहानी में हॉरर के कुछ क्लासिक फॉर्मूलाज इस्तेमाल होते हैं। खराब मौसम और गाड़ी का खराब हो जाना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सोची समझी टेक्निक्स हैं। इनका मकसद क्या है? परिवार को उनकी सबसे बड़ी सेफ्टी नेट से दूर करना, यानी बाहरी दुनिया से मदद की उम्मीद से। अब वो उस हाईवे पर बिल्कुल अकेले हैं, चारों तरफ घना अंधेरा और कोहरा है। और फिर वही होता है जिसका डर था, पहली सुपरनैचुरल घटना। सड़क पर उन्हें एक पुरानी साइकिल दिखती है जिसकी सीट नहीं है। वो उसे पार करके आगे निकल जाते हैं और फिर कुछ देर बाद वही साइकिल फिर से उनके सामने खड़ी है। बस यही वो पल है जब कहानी नॉर्मल प्रॉब्लम्स को छोड़कर सीधे पैरानॉर्मल हॉरर की दुनिया में एंटर कर जाती है। अब कहानी उस फेज में पहुंच चुकी है जहां डर को सिस्टमैटिकली बढ़ाया जाता है। इसे कहते हैं एस्केलेशन। मतलब डरावनी घटनाएं एक के बाद एक इतनी तेजी से होती हैं कि किसी को सोचने, समझने या संभलने का मौका ही नहीं मिलता। तो ये डर की सीढ़ी कैसे चढ़ती है? देखिए, सबसे पहले वो बार बार दिखने वाली बिना सीट की साइकिल। फिर खतरा और करीब आता है, सड़क पर खड़ी एक विशाल परछाई की शक्ल में। इसके बाद खतरा उनकी पर्सनल स्पेस में घुसपैठ करता है, जब कार की खिड़की पर अंदर से एक हाथ का निशान मिलता है। और आखिर में वो चीज उनसे सीधा बात करती है, रेडियो से आती एक डरावनी आवाज के जरिए। हर स्टेप के साथ खौफ और ज्यादा पर्सनल और थ्रेटनिंग होता जाता है। वो जो हाथ का निशान था ना,
कार की खिड़की पर अंदर से, वो इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। क्यों? क्योंकि वो इस इल्यूजन को तोड़ देता है कि परिवार अपनी कार के अंदर सेफ है। अब खतरा बाहर कोहरे में नहीं है, खतरा उनके साथ उसी कार के अंदर मौजूद है। अब डर सिर्फ आंखों से नहीं, कानों से भी महसूस होने लगता है। कार का रेडियो अचानक बहुत तेज, कान फाड़ने वाली आवाज करने लगता है। ये क्लासिक जंप स्केयर टेक्निक है। इसका काम है माहौल में टेंशन को एकदम से पीक पर पहुंचा देना। और उस भयानक शोर के ठीक बाद एक साफ साफ धमकी भरी आवाज आती है, इस कोहरे में कोई नहीं बचेगा। अब ये कोई अनजान परछाई या साया नहीं है, ये एक आवाज है, एक इरादा है जो सीधे सीधे उन्हें टारगेट कर रहा है। खतरा अब पूरी तरह से खुलकर सामने आ गया है। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, उसके चरम पर। यहाँ जो फिजिकल डेंजर है वो तो खत्म हो जाता है, लेकिन जो असली साइकोलॉजिकल हॉरर है उसकी शुरुआत तो अब होती है। इतनी देर से जो डर बढ़ रहा था उसका अंत होता है एक जोरदार धमाके के साथ। एक कार एक्सीडेंट। सामने से आते ट्रक से बचने की कोशिश में अंजलि का गाड़ी से कंट्रोल छूट जाता है। वो जो सुपरनैचुरल डर था अब वो एक रियल फिजिकल डेंजर में बदल चुका है, और सारा टेंशन इस एक मोमेंट में रिलीज हो जाता है। और इस हादसे के बाद ही असली साइकोलॉजिकल हॉरर शुरू होता है। कैसे? अंजलि की बातों पर कोई यकीन नहीं करता। पुलिस की रिपोर्ट में लिखा है कि कोई दूसरा ट्रक था ही नहीं, टक्कर उसने खुद पेड़ में मारी। तो अब अंजलि को सिर्फ अपने फिजिकल जख्मों से नहीं, बल्कि इस एक सवाल से भी लड़ना है कि उस रात जो भी हुआ, क्या वो सच था या सिर्फ उसके दिमाग का वहम। तो फिर इस पूरी कहानी का मतलब क्या निकलता है, इसका टेक अवे क्या है? चलिए अब इसके आखिरी सबक को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये हमें डर के बारे में क्या सिखाती है। कहानी का अंत हमें बहुत गहरे ख्याल के साथ छोड़ जाता है कि कभी कभी कोहरा सिर्फ पानी की बूंदें नहीं होता, ये उन राजों को छुपाने वाला एक पर्दा होता है जो हमारी समझ से बिल्कुल बाहर हैं। अब ये कहानी सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं रही, ये इस बात का एहसास कराती है कि दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें हम शायद कभी समझ ही नहीं पाएंगे। और यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। कहानी का नरेटर अचानक कहानी से बाहर निकलकर एक बिल्कुल अलग असली दुनिया की हकीकत बताता है। एक चौंकाने वाला आंकड़ा कि 98% लोग कंटेंट तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ये एक अनएक्सपेक्टेड मोड है जो कहानी के डर को कंटेंट क्रिएटर की असल जिंदगी की फ्रस्ट्रेशन से जोड़ देता है। और आखिर में उस परिवार के लिए कोई आसान जवाब नहीं बचता। उनके साथ जो हुआ वो हमेशा के लिए एक अनसुलझा रहस्य बनकर रह जाता है, एक ऐसा जख्म जो शायद कभी भरेगा ही नहीं। और सच्ची घटनाओं पर बेस्ड कहानियों का मकसद भी यही होता है, जवाब देना नहीं बल्कि दिमाग में सवाल छोड़ जाना। तो इस कहानी का ये विश्लेषण हम इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं, क्योंकि एक अच्छी हॉरर कहानी का काम सिर्फ डराना नहीं होता, बल्कि ये सोचने पर मजबूर करना होता है कि जो चीज़ें हमारी समझ से बाहर हैं वो कितनी पावरफुल हो सकती हैं। तो अगली बार जब घना कोहरा देखें तो एक पल के लिए ज़रूर सोचिएगा कि हर कोहरे की चादर के पीछे आखिर क्या छिपा हो सकता है।